सर ये भी हो वेलकम गया था। वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। तो हमारे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स चल रहे थे। सबसे पहले ब्रांडिंग था, मैंने आपको करा दिया ये भी। नेक्स्ट आपका आ जाता है पैकेजिंग, ये भी करा दिया। नेक्स्ट वन आपका आ जाता है लेबलिंग, ये भी हो चुका है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नाउ वी विल डिस्कस प्राइस। Price is the value which a buyer passes on to the seller in lieu of product or service provided। मतलब जो भी उसको प्रोवाइडेड किया जाता है ना प्रोडक्ट या सर्विस, उसको जो है वो उसके बदले जितना वो पैसा देता है, जो भी अमाउंट देता है, दैट इज कॉल्ड प्राइस। प्राइस इज द क्रूशियल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। प्राइस जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक क्रूशियल एलिमेंट है, क्योंकि कस्टमर इसके लिए बहुत सेंसिटिव होता है। देखो, हम गुड्स हाथ में बाद में पकड़ते हैं, प्राइस उसका पहले पूछते हैं। और लिटिल वेरिएशन होने पे प्राइस की अगर थोड़ी सी भी वेरिएशन होती है तो कस्टमर क्या करता है, वो उसके सब्स्टिट्यूट की तरफ चला जाता है, वो अपना गुड्स चेंज कर लेता है। तो कस्टमर जो है वो उसके सब्स्टिट्यूट की तरफ चला जाता है। बेटे कॉल पे ही आ जाओ। तो जरा सा रेट में फर्क होता है, कस्टमर उसके सब्स्टिट्यूट की तरफ। जैसे पेप्सी जो है 8 रुपए से 8 रुपीज से 850 हो गई, और कोक अभी स्टिल अवेलेबल इन 8 रुपीज 8। तो कस्टमर क्या करता है, कोक खरीदने लग जाएगा पेप्सी को छोड़ के, क्योंकि उसको उसका जो नियरेस्ट सब्स्टिट्यूट है वो उसको प्रेफर करता है रेट की वजह से। तो प्राइस मस्ट मैच द यूटिलिटी ऑफर्ड बाय द प्रोडक्ट और सर्विस। प्राइस के हमेशा मैच होनी चाहिए, यानी उतनी संतुष्टि मिलनी चाहिए, उतनी सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए कस्टमर को जितना कि वो पैसा पे कर रहा है, राइट। द कस्टमर इज ऑलवेज रेडी टू पे price equal to utility he gets from the product or service। तो प्राइस में भी called by different names। प्राइस फॉर एजुकेशन इज ट्यूशन फीस, प्राइस फॉर यूजिंग रोड एक्स्ट्रा, ये इस तरीके से। मतलब जो टोल टैक्स नहीं होता वो पे करते हैं रोड के लिए, ठीक है, जॉब सैलरी के लिए, इस तरीके से वो प्राइस जो है वो अपार्टमेंट के लिए रेंट की फॉर्म में हम मान सकते हैं उसको, ठीक है। तो प्राइस मिक्स रेफर टू द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटिंग टू द फिक्सिंग ऑफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। प्राइस मिक्स का मतलब क्या होता है कि इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना प्राइस फिक्स करने के लिए किसी कमोडिटी या किसी सर्विस का। This decision can be related to price of competitor, decision related to demand, decisions related to fixing cost, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। तो अब हमें ये ध्यान रखना है, फैक्टर केप्ट इन माइंड while fixing the price of a commodity और सर्विस। किसी भी कमोडिटी का या सर्विस का हम लोग प्राइस फिक्स करेंगे, वो प्राइस फिक्स करते समय हमें क्या क्या फैक्टर ध्यान में रखने चाहिए, ये हम इसमें पढ़ेंगे। क्योंकि प्राइस, मैंने कहा कस्टमर जो है बहुत सेंसिटिव होता है प्राइस के लिए। तो कस्टमर के लिए अगर हमने प्राइस रखने में, प्राइस को डिसाइड करने में, प्राइस का डिसीजन लेने में थोड़ी सी भी गलती कर दी तो कस्टमर जो है उसके सब्स्टिट्यूट की तरफ चला जाएगा, दूसरी गुड्स की तरफ चला जाएगा, राइट। सबसे पहले प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म में बी इंक्लूड। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो होता ही है प्राइस से, लेकिन इसके अतिरिक्त भी हमें उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे प्राइस फिक्स करने के। मतलब
प्राइस फिक्स करना यही नहीं है कि हमें सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है, मतलब एक संस्था को कमा के, वो ऑर्गेनाइजेशन को हमें अर्न करके देना है, एक्स्ट्रा अमाउंट देनी है प्रॉफिट की। इसके अलावा भी कुछ उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप। अब प्राइस से क्या हम क्या कर सकते हैं? प्राइस अगर हम ठीक रखेंगे तो हमारा क्या होगा? मार्केट में शेयर होगा, नाम हो जाएगा हमारे, हमें लोग हमारे गुड्स को कैप्चर करने में ज्यादा पसंद करेंगे। मार्केट में लोग हमें ही ढूंढेंगे अगर हमारा प्राइस रीजनेबल है, यानी अट्रैक्टेड टू परचेज द प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए अट्रैक्ट होंगे अगर हमारा प्राइस सही है, राइट? सर्वाइविंग इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब ज्यादा कंपटीशन है तो अब तब भी हमें प्राइस को सही रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्राइस ज्यादा रख देंगे उस केस में क्या होगा हमें कि कंपटीटर की गुड्स ज्यादा बिकने लग जाएगी, राइट? कंपटीटर की गुड्स बिकेगी, हमारी गुड्स बिकेगी नहीं, कोई खरीदेगा ही नहीं हमारी गुड्स, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूट है जो हमारी गुड्स का, उसके ऊपर लोग उसको खरीद के अपने सेटिस्फेक्शन करेंगे। थर्ड मेन पॉइंट है इसका, अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट और मैक्सिमाइजेशन, जो अनदर ऑब्जेक्टिव है प्राइस फिक्स करने का, वो है अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। इन दिस केस generally high prices are charged to cover the cost and high cost of research and development. इन्हें का कई बार ना क्वालिटी लीडरशिप में भी हमें ये लगता है कि अभी हमारे कंपटीटर, सपोज करो मैंने कोई नया पेन लॉन्च किया, डिजिटल पेन। अब तक हाथ से लिखने वाले पेन चल रहे थे, वो जो इंक वाले पेन थे, लेकिन मैंने नया डिजिटल पेन लॉन्च किया जो अब तक मार्केट में नहीं आया, तो नेचुरल बात है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मैं हाई प्राइस रख दूंगा उसको, क्योंकि शुरू में मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उसका कुछ खर्चा भी एक्स्ट्रा किया होगा, वो सारा कवर करना है ना मुझे। जैसे मोबाइल कंपनी का देखो, पहले इनकमिंग कॉल के भी 15 रुपए लगते थे, 10 रुपए, अब आउटगोइंग भी फ्री हो रही है, क्योंकि वो जो इन्वेंशन पे जो खर्चा हुआ था वो कवर करना था उन लोगों को। एक बार ही तो हो गया ना खर्चा, वो दोबारा थोड़ी होगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट कॉस्ट। एक तो प्राइस के ऑब्जेक्टिव्स बता दिया, अब प्रोडक्ट कॉस्ट। The second important factor which is kept in mind while fixing the price is the cost of the product or service. कि जब भी हमें प्राइस का फिक्स करना है किसी प्रोडक्ट और सर्विस का, तो हमें उसकी कॉस्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि हम कंपटीटर को देखते हुए कॉस्ट से कम में बेच देंगे, प्रॉफिट लेंगे ही नहीं। The price of the product must be able to cover the cost. इतना तो प्राइस होना चाहिए कि उसकी कॉस्ट कवर हो जाए। द कॉस्ट मीन्स फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों मिला के। नेक्स्ट आ जाता है आपका एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। The third important factor is kept in mind while setting up the price of is the level of competition firm has to face. जितना कंपटीशन फेस कर रही है कंपनी, अगर उसको कंपटीशन ज्यादा फेस करना पड़ रहा है तो हम ज्यादा प्राइस रख ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे। अगर कंपटीशन नहीं है तो जो मर्जी रख लो प्राइस, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको कहने वाला ही नहीं है। मोर कंपटीशन लेस प्राइस, लेस कंपटीशन मोर प्राइस। Customers demand and utility. The last but not least factor is kept in mind while fixing the price is the demand of the product or service. When demand of the product is inelastic और वेरी लेस सब्स्टिट्यूट, इनइलास्टिक डिमांड कब होगी? जब उसके बहुत ज्यादा कम उसके सब्स्टिट्यूट होंगे, बहुत कम सब्स्टिट्यूट होंगे उसके अवेलेबल, तो कंपनी हाई प्राइस रख सकती है। अब सपोज करो मैंने पेन लॉन्च किया है, इसका अभी कोई दूसरा तोड़ ही नहीं बना है,
सब्स्टिट्यूट ही नहीं है उसका, तो मैं जो मर्जी प्राइस रखूं, लोग लेंगे जिनको जरूरत है। बाद में इसके सब्स्टिट्यूट आ जाएंगे तो मुझे कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से कस्ट उसमें आपका कम रेट रखना पड़ेगा। वेयर डिमांड इज इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब जहां मोर, जहां इलास्टिक जैसे ज्यादा हो जाता है ना, कम ज्यादा एकदम, तो जहां इलास्टिक डिमांड होती है, डिमांड इज इलास्टिक, मोर सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, देन द प्राइस हैज टू बी ब्रॉट डाउन, तब डाउन रखना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड, इफ द प्रोडक्ट इज हाईली डिमांडेड इन द इन द मार्केट, देन प्राइस विल बी हाई, द प्राइस हाई होगा। लेकिन जब डिमांड प्रोडक्ट की कम हो रही है तो हमें नेचुरल बात है कम रेट में बेचना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट है गवर्नमेंट और लीगल रेगुलेशंस। अब कई बार देखो लॉकडाउन में आपने देखा है गवर्नमेंट ने कई चीजों के रेट पे रोक लगा दी, क्योंकि दुकानदार क्या रेट ज्यादा लगाने लग गए थे। तो कई बार गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। The government has all the right to control the price of a product or service by including the product in the category of essential commodities। कि अगर वो जरूरत की चीज है, गवर्नमेंट को ये पता कि इसको नहीं यूज करेंगे लोग परेशान हो जाएंगे, एसेंशियल कमोडिटी है, जैसे ड्रग, दवाई होगी, कोई फूड आइटम होगी, एलपीजी सिलेंडर हो गया, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसका रेट कंट्रोल कर देगी, चेक लगा देगी। मोनोपोलिस्ट के ऊपर भी, जो मोनोपोलिस्ट होता है ना, मोनोपोलिस्ट क्या है, जिसका अपनी मोनोपोली होती है, वो किसी को मतलब उसका कोई कंपटीटर नहीं होता, उसके ऊपर भी रोक लगा देगी कि आप ऐसे रेट नहीं रख सकते। उनको भी बोल देगी यू विल हैव टू चार्ज अ फेयर रेट, फेयर प्राइस टू द पब्लिक, टू कस्टमर फॉर देयर गुड्स एंड सर्विसेज। Next, है marketing method used. The price of the product also gets affected by various techniques of the methods of marketing used to promote the product. If company is using intensive advertising to promote the sale of the product, अब ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रही, नेचुरल बात है ज्यादा ही रेट रखेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल कस्टमर के ऊपर ही पड़ेगा वो। अगर ज्यादा मैं उसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं करती तो कोई उसमें कस्टमर को दिक्कत नहीं आएगी, कम रेट में मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका जो मार्केटिंग मिक्स में आ जाता है, ये आ जाता है प्लेस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। प्लेस रेफर्स टू द सेट ऑफ डिसीजन। प्लेस मिक्स का मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ डिसीजन दैट नीड टू बी टेकन इन ऑर्डर टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल। If the product are not made available to the customer at the high price, at the right place and right time, then customer would not be able to buy them। अगर कस्टमर को सही टाइम पे मिलेगा ही नहीं, तब कब कस्टमर खरीदेगा भी नहीं उसे। प्लेस एलिमेंट इज द प्रोसेस by which the goods are transferred from one place of production to another place of consumption। प्लेस मिक्स में क्या क्या होता है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या होते हैं हमारे पास, प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से फाइनल कंज्यूमर। उसके बाद कंज्यूमर भी आपके दो तरह के होते हैं, मैन्युफैक्चरर ऑफ शुगर, मैन्युफैक्चरर ऑफ टी, मैन्युफैक्चरर ऑफ राइस, मैन्युफैक्चरर ऑफ पल्सेस। जहां कोई भी मिडल मैन नहीं होता, डायरेक्ट कंज्यूमर के पास गुड्स पहुंच जाती हैं। इसको डायरेक्ट चैनल भी बोलते हैं, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जहां कोई मिडिल मैन नहीं होता। और जहां मिडिल मैन होता है वहां ये चलता है, प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेल से रिटेलर टू कंज्यूमर। अब इसमें चैनल के लेवल बताए हैं, जीरो चैनल, लेवल चैनल या डायरेक्ट चैनल। मैंने आपको बताया था जहां मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कंज्यूमर के पास पहुंच जाए, कोई बीच में सेल्समैन नहीं होगा, कोई डायरेक्ट वो ऑनलाइन पेमेंट में, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं इंटरनेट से,
टैली शॉपिंग भी हो सकती है आपकी, मेल से भी मंगवा सकते हैं, डायरेक्ट सेल्स बाय अपॉइंटिंग सेल्समैन, ये डायरेक्ट काम हो जाता है इसमें। इसमें आपको मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट मिलेगी। एक इनडायरेक्ट चैनल, यानी मैन्युफैक्चरर से रिटेलर पे, रिटेलर से कंज्यूमर। एक होता है टू लेवल चैनल। टू लेवल चैनल में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर। यानी जब गुड्स इस तरीके की होती है कि बल्क में खरीदना है उसको, तो होलसेलर ही तो खरीद पाएगा बल्क में, रिटेलर थोड़ी खरीद पाएगा। तब आपको टू चैनल आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। एक होता है थ्री लेवल। थ्री लेवल चैनल क्या होता है, जब मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट होलसेलर को ना देके अपने डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट फिक्स कर देता है हर एक शहर में, वो एजेंट के थ्रू होलसेलर को जाएगा, होलसेलर रिटेलर को जाएगा। ऐसा नॉर्मली उन गुड्स में होता है जो एक तरह की ही गुड्स बेच बनाते हैं ये मैन्युफैक्चरर, कई तरह की नहीं बनाते। और एजेंट जो है वो 10 किस्म की गुड्स मैन्युफैक्चरर से गुड्स ले लेते हैं और वो होलसेलर को प्रोवाइड करा देते हैं। अब डिसीजंस ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले ऑर्डर प्रोसेसिंग। Order processing means the time and step involved between taking order from customer and delivery of goods as per order. Order processing का मतलब क्या होता है, जब ऑर्डर लेते हैं और जब उसको फाइनली डिलीवर करते हैं ऑर्डर को, उस बीच की जो प्रोसेसिंग होती है उसको ऑर्डर प्रोसेसिंग बोलते हैं। Generally, the order processing involves steps like order placement to salesman order transmission by salesman to the company. पहले salesman को order जाएगा, salesman क्या करेगा, कंपनी को ट्रांसमिशन करेगा, फिर उसका क्रेडिट चार्ट ऑफ कस्टमर बाय कंपनी, ठीक है, वो तैयार होगा क्रेडिट चार्ट कस्टमर का, मतलब उसका क्रेडिट वर्थनेस कैसी है उसकी, कस्टमर की, उधार दे भी सकते हैं नहीं दे सकते। फिर इन्वेंट्री एंड प्रोडक्शन शेड्यूल से सिचुएशन चेक की जाएगी, फाइनली उसकी डिलीवरी होगी एज पर ऑर्डर। एक होता है ट्रांसपोर्टेशन इसमें, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि इसके ही एलिमेंट्स हैं सारे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी प्लेस मिक्स के। ट्रांसपोर्टेशन मींस फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस पे पहुंचाने के लिए। Transportation adds the value of goods by moving them to one place where these required. For example, tea plantation is done in the Darjeeling, ठीक है, असम में की जाती है, but these are the transported to all over the country in India, all over the country, यानी इंडिया में सारी जगह वो सप्लाई होती है। तो इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का भी उसको डिसीजन लेना पड़ेगा कि रेल से करे, रोड से करे, एयर से करे, पाइपलाइन से करे, वाटर ट्रांसपोर्ट करे, शिप से। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग डिसीजन। देखो, वट एवर इज प्रोड्यूस इट इज नॉट कंपल्सरी दैट इज सोल्ड ऑफ इमीडिएटली। ये जरूरी नहीं है कि साथ साथ बिक जाएगा वो। देयरफॉर एवरी कंपनी needs to store the finished products until they are sold in the market। अब ऊनी कपड़ों का प्रोडक्शन चल रहा है, अभी थोड़ी बिक जाएंगे, अभी तो बना बना के वेयर हाउस में रखे जा रहे हैं वो, और जब उनकी डिमांड होगी तब उसको बेचा जाएगा। तो दैट्स आल्सो, दिस इज आल्सो द प्लेस मिक्स, मतलब डिसीजन रिगार्डिंग टू वेयर हाउसिंग। इन्वेंट्री। Inventory refer to maintenance of stock of goods. The inventory needs to be maintained so that goods can be supplied whenever demanded. Inventory maintain कर रखी जाती है, जब भी जरूरत होती है तभी सप्लाई कर देते हैं उसको। लेकिन इन्वेंट्री में कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, क्योंकि उसको रखने की लागत आती है, कैपिटल ब्लॉक हो जाती है। प्राइस फ्लक्चुएशन का डर है। सपोज करो मैंने ये पेन बना के, मुझे पता है नेक्स्ट मंथ, अगले महीने नया सेशन चलेगा, डिजिटल पेन की रिक्वायरमेंट होगी, मैंने 10,000 पेन बना के रख लिए, लेकिन दूसरी कंपनी ने कोई पेन इससे भी सस्ता निकाल दिया, तो मेरे तो डंप हो गए, ये कॉस्ट हो सक बियर करनी पड़ सकती है मुझे।
फैक्टर विच हेल्प डिटरमाइन द लेवल ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का लेवल किसके ऊपर डिपेंड करता है? फर्म की पॉलिसी ऑन कस्टमर सर्विस। क्योंकि जहां कंपनी हाई लेवल की पॉलिसी यूज कर रही है कस्टमर को गुड्स देने में, तो वहां ज्यादा उसको सप्लाई करना, मतलब उसको डिले होता है सामान मैन्युफैक्चर करने में, तो वहां ज्यादा बना के रखना पड़ेगा। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सेल्स फोरकास्ट। सेल्स फोरकास्ट इज डन एक्यूरेटली देन द इन्वेंट्री इज मेंटेन मिनिमम। जहां हम सेल का पहले से ही अंदाजा इजीली लगा सकते हैं, हमें पता है कितने का ही माल उठना है, तो हम मिनिमम लेवल पे भी रख सकते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इफ टू मीट एडिशनल डिमांड प्रोड्यूसर रिक्वायर मोर टाइम। अगर ज्यादा टाइम लगता है एडिशनल डिमांड को पूरा करने में, तो वो नेचुरल बात है स्टॉक में ज्यादा माल रखेगा। अगर कम टाइम लगता है तो वो कम स्टॉक में माल रखेगा, उसे पता इजीली बना दूंगा मैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अगर हमारी इन्वेंट्री वेयर हाउस में रखने के ज्यादा टाइम, ज्यादा पैसे चार्जेस लगते हैं, तब हम कम गुड्स उसमें रखेंगे। अगर हमारे चार्जेस कम लग रहे हैं, कीपिंग कॉस्ट कम आ रही है, तो हम उसको उसमें रख लेंगे, स्टोर में। नेक्स्ट है प्रमोशन। The promotion element of marketing mix is concerned with activity that are undertaken to communicate with customers and distribution channel to enhance the sale of the firm। फर्म की सेल बढ़ाने के लिए जब हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है कस्टमर से और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन कम्युनिकेशन एम टू इन्फॉर्मिंग एंड persuading द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट। मतलब कस्टमर को तैयार करना है प्रोडक्ट करने खरीदने के लिए, उसको इन्फॉर्म करना है, उसकी मेरिट्स बतानी है प्रोडक्ट की, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। इसमें हम एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हैं, इसमें हम सेल्स प्रमोशन भी कर सकते हैं, इसमें हम पर्सनल सेलिंग भी कर सकते हैं, इसमें हम पब्लिक रिलेशन भी बनाते हैं। एडवर्टाइजिंग क्या होता है? पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडिया, गुड्स और सर्विस इज कॉल्ड एडवर्टीजमेंट। एडवर्टाइजमेंट हमेशा पेड फॉर्म होती है। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन मतलब ऐसा नहीं, एडवर्टाइजमेंट में हम ऐसे नहीं जैसे आस्था को मैं ये दिखाऊंगा, ये देखो ये प्रोडक्ट है, ये पेन है, ऐसे नहीं। मैं जनरल एडवर्टीजमेंट कर दूंगा उसकी पेड फॉर्म में, न्यूज़पेपर वगैरह। इसकी फीचर क्या होती है? ये पेड फॉर्म होती है, इम्पर्सनली मतलब ये फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं होता, ठीक है। आइडेंटिफाइड कोई स्पॉन्सर होता है इसका, कोई ना कोई न्यूज़पेपर वगैरह में निकलता है, ठीक है। फीचर्स क्या है? रीच। इसकी रीच बहुत होती है। एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकाल दी वैभव, तो वो सारे के सारे एरिया में फैल जाएगी। चॉइसेस इसमें ज्यादा होती है, हम न्यूज़पेपर में कर सकते हैं, मैगजीन में कर सकते हैं, बैनर पे कर सकते हैं। लेजिटिमेसी in advertisement, messages regarding to of product or service are given publicly to the customer so that it is always proof for it मतलब इसका एक प्रूफ होता है। कस्टमर बिलीव द पब्लिसिटी विद द कंपनी विल नॉट गिव फॉल्स इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। पता है कि कस्टमर को कि रिटर्न में दे रही है, वो गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती। एक्सप्रेसिवनेस। नेक्स्ट फीचर है एडवर्टाइजमेंट के, एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड इनफ अपॉर्चुनिटी टू मार्केटर टू ड्रामेटाइज द मैसेज विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग, कलर्स, पिक्चर्स, म्यूजिक, डांस। किसी भी तरीके से आपने देखा होगा कितनी एडवर्टाइजमेंट आती है न्यूज़पेपर में, उसमें न्यूज़पेपर में, टीवी पे, वो किसी तरीके से अपने पूरे स्टाइल से लगा के दे देते हैं। दे कैन इजीली एक्सप्रेस, वो एक्सप्रेस करते हैं चीजों को मल्टीमीडिया की हेल्प से। इकोनॉमी सस्ती पड़ती है, क्योंकि एक मैसेज हमने न्यूज़पेपर में दिया, वो करोड़ों लोगों तक, हजारों लोगों तक पहुंच गया।
लेकिन यही चीज अगर हम पर्सनली जा जाके बताएंगे तो एक्सपेंसिव पड़ेगी। इनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होगा इसमें, ठीक है, और कंफर्टेबल फील करते हैं कस्टमर इस बेनिफिट को लेने में, फीचर्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या होता है? सेल्स प्रमोशन रेफर्ड इन शॉर्ट टर्म यूज ऑफ इंसेंटिव और अदर प्रमोशनल एक्टिविटी। कैसे? जैसे शॉर्ट एंड इमीडिएट इफेक्ट ऑन सेल, स्टॉक क्लियरेंस का बोर्ड निकल लगा देते हैं हम सेल्स प्रमोशन के लिए, दिखाती है ना बड़ी बड़ी कंपनियां कि 31 दिसंबर को या 31 मार्च को स्टॉक क्लियरेंस हो रही है। सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स इंड्यूस कस्टमर एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सबको सबको इंड्यूस करती है। सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हेल्प टू विन ओवर द कंपिटिटर, कंपिटिटर्स के ऊपर ये हावी होती है, विन कर लेती है उससे। पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग में क्या होता है? जब हम फेस टू फेस इंटरेक्शन करके सेलर और बायर उसके बाद सेल करते हैं, यानी सेलर और बायर जो है फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं गुड्स सेल करने के पर्पज से। इसका फीचर्स क्या है? पर्सनल इंटरेक्शन होती है, टू वे कम्युनिकेशन। अब मैं आपको गुड्स बेचने आया, अगर तो मैंने एडवर्टाइजमेंट कर दी तो वन वे कम्युनिकेशन हो गया, मैंने बता दी बस, आपने मेरे से जवाब नहीं। लेकिन यहाँ तो आप साथ साथ मुझे पूछोगे भी इसके बारे में, बेटर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स भी बेटर मिलेगा आपको। रिलेशनशिप बनेगी कस्टमर के साथ जब आप उससे दो बात करोगे, आप दो चार प्रोडक्ट के बारे में और भी बताओगे। बेटर कन्विंसिंग, आप इजीली साम फेस टू फेस ज्यादा कन्विंस कर सकते हो किसी को। नेक्स्ट है पब्लिक रिलेशन, ए पार्ट फ्रॉम मेजर फोर मेजर एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, अनदर important tool is of marketing is maintaining public relation. Public relation means maintaining public relation with public, public से relation बनाना, इससे गुडविल क्रिएट होती है कंपनी की। पब्लिक रिलेशन डज नॉट मीन ओनली कस्टमर, खाली कस्टमर बनाना नहीं होता इसका मतलब, बट इट ऑल्सो इंक्लूड शेयर होल्डर, सप्लायर, इंटरमीडिएटरीज, कस्टमर, सबसे रिलेशन मेंटेन करके रखना। द फर्म सक्सेस एंड अचीवमेंट डिपेंड्स ऑन द सपोर्ट ऑफ ऑल दीज अबव पार्टीज, सभी की हेल्प से इस फर्म सक्सेस करती है, खाली कस्टमर की हेल्प से नहीं सक्सेस करती। अब पब्लिक रिलेशन कैसे बनाते हैं? जैसे न्यूज, समटाइम कंपनी गेट इन्वॉल्व इन सच काइंड ऑफ एक्टिविटी और मेक सच पॉलिसी सो दैट दे गेट सम पॉजिटिव कवरेज इन न्यूज। मतलब कई बार वो कुछ ना कुछ किसी जरूरत की जगह पे वो लगा रही है, वाटर कूलर लगा रही है, और वही मीडिया वाले आ जाते हैं कि ये कंपनी देखो कितना अच्छा काम कर रही है, वो न्यूज में आ जाएगी, तो इसे पब्लिक रिलेशन मेंटेन होंगे। स्पीच दे दी किसी कंपनी के मतलब एग्जीक्यूटिव ने जाके कहीं, इवेंट कोई क्रिएट कर दिया, प्रेजेंटेशन कर दी, रिटर्न मटेरियल दे दिया, एनुअल रिपोर्ट दे दी क्या बढ़िया सी बना के इस बार देखो हमारे कितने कस्टमर बढ़े हैं, तो हर बंदा सोचता है यार कस्टमर बढ़े हैं इसका मतलब कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी अच्छी गुड्स दे रही है। पब्लिक सर्विस एक्टिविटी के स्कूल रन कर दिया, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल में कुछ ऐसी फ्री में चीज बांट दी अपने प्रोडक्ट की। अब हमारे यहाँ एक जानकार ने क्या किया था, वाटर बोतल, जो ये वाटर बोतल नहीं होती मिनरल वाटर की, ये काम शुरू किया। उसने क्या किया, जहां भी कहीं अनाथालय में या कहीं भी कोई फंक्शन कर रहा होता था ना, वहां फ्री बांटी है शुरू में। तो पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज में आती है सारी। तो आज हम यहीं तक करेंगे।